कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग आज एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को एकदम बेसिक से सीखेंगे। स्टार्टिंग से पहला वीडियो जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, उसके बाद सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो से सीक्वेंस वाइज सीखेंगे और बेसिक एकदम सीखेंगे। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कहते हैं क्या है, सारी चीज़ें आज सीखेंगे। चले देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक मेरा जो है एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहला जो रूल दिया गया है, कह रहा है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जो एक्टिव वॉइस होता है, जो एक्टिव वॉइस सेंटेंस होते हैं, उसमें सब्जेक्ट को क्या दी जाती है, प्रधानता दी जाती है। दूसरा हमारा है पैसिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर देते हैं तो उसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका तीसरा पॉइंट क्या है, कहता है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट लिखा जाता है। बात यहाँ तक हो गई। फिर आता है फोर्थ पॉइंट, क्या होता है, कहता है कि पैसिव वॉइस में क्रिया की तीसरी अवस्था हमेशा लिखी जाती है। मतलब जब हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो उसकी क्रिया की तीसरी अवस्था, मतलब क्रिया की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। देन उसके बाद कहता है और क्रिया के तुरंत बाद किसका प्रयोग किया जाता है, बाई का प्रयोग किया जाता है। एक थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर है, इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। कैसे हम जब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लिखेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लिखेंगे तो कैसे चेंज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट ही है तो हिम में लिखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट सी है तो हर में लिखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो मी में लिखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो देम में लिखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट यू है तो यू में लिखेंगे, अगर आपका सब्जेक्ट बी है तो अस में लिखेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट हिम है तो ही में लिखेंगे, अगर आपका ऑब्जेक्ट आपका हर है तो सी में करेंगे। ऐसे एक्सचेंज करेंगे सारी चीजें। अगर किसी का नाम आता है तो नाम को नाम में एक्सचेंज करते हैं, अदरवाइज कोई चेंजेस नहीं करते हैं। पहला ध्यान देंगे, एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाया गया है। कह रहा है कि ही राइट्स अ लेटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। एक आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताया गया है, ही राइट्स अ लेटर। ध्यान देंगे, कहा गया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, ये हमारा सब्जेक्ट है, राइट्स जो लिखा है हमारा वर्ब है, और ये लेटर जो है मेरा ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट के स्थान पे लिखना है। देखिए, सबसे पहले क्या किया गया, ऑब्जेक्ट को किया गया है सब्जेक्ट के स्थान पे और सब्जेक्ट को क्या किया गया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखा गया है। ध्यान देंगे, कह रहा है उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम का प्रयोग होगा, अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वाज वर का प्रयोग होगा। आगे चलेंगे वीडियो में तो वो सारी चीज समझ में आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे ध्यान देखिए, अ लेटर इज रिटन। देखिए, क्रिया के थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी हमेशा पैसिव वॉइस में, और क्रिया के तुरंत बाद बाई, और बाई के तुरंत बाद क्या लग जाएगा, सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे आने वाला वीडियो आप तक जरूर जल्दी पहुँचे।